Good morning, students. Today we are going to see some NCERT exam paper questions. Now let us see this first question. Show that the square of an odd positive integer is of the form 8m plus 1. आपको याद हुआ होगा ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया था और ये एग्जाम्पल यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर डिपेंड है। और जैसे मैंने कहा था आपको कि आपको b की वैल्यू क्या लेनी है, तो एग्जाम्पल ही बताता है कि b की वैल्यू क्या लेनी है। तो यहाँ पे क्लियर आपको 8 दिख रहा है, इसका मतलब आप b की वैल्यू 8 ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप b की वैल्यू 8 लेंगे तो रिमाइंडर हो जाएंगे 0 1 2 3 4 देन 5 देन 6 एंड 7 होंगे ना। और आपके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनके कितने ग्रुप पड़ेंगे, 8। जैसे 8q देन 8q प्लस 1 देन 8q प्लस 2 8q प्लस 3 8q प्लस 4 8q प्लस 5। ये सब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से ग्रुप निकाल रहे हैं। x3 8q प्लस 6 एंड देन 8q प्लस 7। फिर आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि ऑड नंबर्स कौन से हैं और फिर उनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल बहुत लेंथी हो जाएगा। तो फिर b की वैल्यू 8 हम नहीं लेंगे। तो b की वैल्यू हम कौन सा नंबर लेंगे कि उससे जो भी नंबर्स तैयार होंगे उनका स्क्वायर लेने के बाद उसमें 8 आना चाहिए। तो एक रास्ता है, b की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो, क्योंकि ये इवन है ना 8, इसलिए हमने 2 भी इवन लिया। तो b की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो आप जानते हैं कि कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर के 2 ग्रुप मिलते हैं, 2q एंड 2q प्लस 1। ओके, फिर उसमें ऑड नंबर ये है, इसको लेंगे और बाद में फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करने के बाद ना 8 नहीं आता, इसलिए b इज इक्वल टू 2 हमें लेना नहीं है। तो क्यों ना हम b इज इक्वल टू 4 लेंगे, नेक्स्ट इवन नंबर। ठीक है, फिर इसके ग्रुप कितने पड़ेंगे, 4q देन 4q प्लस 1 देन 4q प्लस 2 एंड देन 4q प्लस 3। ओके, अभी इसमें से सभी नंबर लेने हैं क्या, बिल्कुल नहीं। आपको चाहिए सिर्फ ऑड। यहाँ पे देखिए ऑड लिखा है, तो अभी ये 4 में से कौन से नंबर ऑड है, ये 4q तो इवन है, इसको नहीं लेना है। और 4q प्लस 4q प्लस 2 ये भी इवन है, क्योंकि 2 कॉमन निकलता है देखिए इसमें से, तो वो इवन हो जाता है। तो हमको चाहिए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ये है 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। तो ये इतना सब कुछ आपको करना नहीं है, आंसर में लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है कि आपको b की वैल्यू क्या लेनी है। 8 लेने के बाद क्या होगा, 2 लेने के बाद क्या होगा, 4 लेने के बाद क्या होगा। या तो आप डायरेक्टली अगर आप गेस कर सकते हैं तो ये डायरेक्टली आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 4q प्लस 3। हमारा अभी आया था, याद करो, हमारे 4 नंबर आए थे ना। कौन से 4 नंबर आए थे, 4q देन 4q प्लस 1 आया था, देन 4q प्लस 2 आया था और बाद में 4q प्लस 3 आया था। उसमें से ये इवन था, ये भी इवन था। हमें इवन नंबर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑड लिखा है, तो ऑड नंबर ये है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बस इतना थोड़ा हार्ड था, बाकी सब इजी है। अभी आपको करना क्या है, उन्होंने क्या कहा, ठीक है हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर को ढूंढ लिया है, अभी उसका स्क्वायर करना है। तो ये केस नंबर 1, सबसे पहले हम 4q प्लस 1 को लेंगे, ठीक है ना, एक एक नंबर लेंगे हम। फिर n इज इक्वल टू 4q प्लस 1, स्क्वायर कहा है इसलिए स्क्वेयरिंग किया। स्क्वेयरिंग करना आप जानते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर किया। तो इस तरह से ये हो गया ऐसे। अभी आपको 8 लाना है। हाँ, ये देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे 8 चाहिए, 8 के फॉर्म में चाहिए, 8m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए। तो ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, इसमें से 8 कॉमन निकलता है। हमने ऐसे प्रॉब्लम पहले कर चुके हैं। तो 8 कॉमन निकलता है, ब्रैकेट में रहता है 2q स्क्वायर प्लस q और साइड में 1 रहता है। देखो हमें 1 चाहिए, हमें 8 भी चाहिए और 1 भी चाहिए। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसको हमने कहा है m।
और इस तरह से वो आया 8m+1 के फॉर्म में। कौन सा? इस नंबर का स्क्वायर। ये हो गई फर्स्ट केस। अभी लेंगे सेकंड केस, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम। n = 4q+3, बाद में स्क्वेयरिंग, क्योंकि स्क्वायर कहा है। स्क्वेयरिंग करने के बाद ये आता है 9। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, हमें चाहिए था 8 और ये लास्ट में थर्ड नंबर आया है 9। जब ऐसे होता है, 8 से बड़ा नंबर होता है, तब उसको स्प्लिट करना। कैसे स्प्लिट करना? 8+1 में। अगर 10 होता, अगर यहाँ 10 होता तो हम उसको स्प्लिट करते 8+2, यानी उसमें 8 आना चाहिए। और 8 ही क्यों? क्योंकि हमको एग्जाम्पल में 8 कहा है। कहाँ है एग्जाम्पल हमारा? हाँ, ये 1 मिनट, ये है एग्जाम्पल। इसमें हमें 8 कहा है, इसलिए हम 8 लाने का ट्राई करेंगे और 1 भी लाने का ट्राई करेंगे। इसलिए इस 9 को हमने स्प्लिट किया 8+1। फिर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें से 8 कॉमन निकलता है, कॉमन निकाल दिया और ये 1 रहता है। जो कॉमन निकलता है उसको हम m लिखते हैं, बस हो गया। तो इस तरह से दोनों केस में हमको 8m+1 का फॉर्म मिल गया। ओके, तो इस तरह के एग्जाम्पल बहुत ईजी होते हैं और एकदम बिल्कुल कॉमन स्टेप्स होती है। अभी ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ n इज अगेन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पॉजिटिव वर्ड चाहिए था। इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन शो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। वैसे ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी ऑड है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली वो स्टेटमेंट लिखेंगे। कौन सा? एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 4q+3। हमने ये क्यों लिया है, पहले एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन किया है ऊपर। तो उसी तरह से अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में स्क्वेयरिंग कहा था, इसलिए हमने स्क्वेयरिंग किया था। और यहाँ पे n² - 1 दिया है उन्होंने, तो वो लेंगे हम। तो ये केस नंबर 1, n की वैल्यू 4q+1, फिर n² - 1 ले लिया, फिर n की वैल्यू पुट कर दी, उसको सॉल्व किया, 1 1 कैंसिल हो गया, बाकी रहता है सिर्फ ये स्टेप, उसमें से 8 कॉमन निकलता है। देखो देखो, आराम से देखो जरा, दिख रहा है? स्क्वेयरिंग किया है, 1 1 कैंसिल हो गया है, बाद में ये स्टेप रह गई है, उसमें से 8 कॉमन निकलता है। और जो कॉमन निकलने के बाद 8, ये जो बाकी रहता है उसको कहना है m। इस तरह से n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। मैंने आपको कहा था डिविजिबल की टेस्ट कैसे करनी है। वो नंबर अगर 8 × समथिंग हम लिख सकते हैं तो ये डिविजिबल बाय 8 हो जाता है। तो ये हो गई फर्स्ट केस। सेकंड केस में हमको पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4q+3 लेना है और वैसे ही करना है। तो ये हुई सेकंड केस, n = 4q+3। फिर n² - 1 उसमें वैल्यू पुट कर दी और फिर उसको स्क्वेयरिंग किया, 9 - 1 यहाँ पे 8 हो जाता है। फिर तीनों भी टर्म से 8 कॉमन निकल जाता है। निकल रहा है कॉमन? हाँ, कॉमन निकल रहा है। फिर जो कॉमन निकलता है उसको हमने m कहा है। तो इस तरह से दोनों भी केस में हमको 8 × समथिंग मिल रहा है। 8 × समथिंग यानी ये मल्टीपल ऑफ 8 है, यानी उस नंबर को 8 से डिवाइड होता है। वही तो उन्होंने कहा है ना, ये इफ n इज ऑड इंटीजर शो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो ये फर्स्ट केस में जब 4q+1 लिया था, वो वैल्यू यहाँ रखी थी, तभी भी 8 × समथिंग कुछ आया था, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 8। फिर सेकंड केस में हमने n ये लिया था 4q+3, फिर वो वैल्यू यहाँ रखी थी, फिर उसको सॉल्व किया था, फिर 8 × समथिंग आया था। इस तरह से दोनों केस में n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। प्रॉब्लम एकदम इजी है, आपको करके देखने हैं। हाँ, नेक्स्ट, प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फिर से यहाँ पे वर्ड आया है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, देन x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अभी यहाँ देखना, ये 4 आया है ना 4 एग्जाम्पल में, यानी b की वैल्यू 4 आई है ना, आई है। हाँ, तो अभी हम वो नहीं लेंगे जैसे पहले एग्जाम्पल में लिया था 4q+1 4q+3, ये नहीं लेंगे हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम क्या लेंगे, हम b की वैल्यू 4 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइज़र
4 है, ठीक है, लेकिन अभी भी फिक्स नहीं है। अगर b की वैल्यू हम 4 लेते तो 4 केसेस, अगेन आप जानते हैं कौन से केसेस बन जाएंगे, 4q, बाद में 4q + 1, फिर 4q + 2 और फिर 4q + 3। अभी हमको ऑड चाहिए, तो इसमें से ऑड कौन से है, ये है ऑड। ओके, अभी सोचिए कि अगर हमने 4q + 1 लिया और 4q + 3 लिया, ये हो गया x और ये हो गया y, क्योंकि हमको x एंड y ये 2 नंबर लेने थे, इसलिए यहाँ पे केस 1 केस 2 नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कहा है कि एक नंबर x लेना है, एक नंबर y लेना है, और दोनों भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ले लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, x² + y², यानी इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। कर सकते हैं, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन और एक तरीका है, अगर हम b की वैल्यू 2 लेते हैं तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अभी आप बोलेंगे अगर मैडम b की वैल्यू 2 लेते हैं तो सिर्फ 2 ही तो ग्रुप बनेंगे। ओके, 2 ही ग्रुप बनेंगे, उसमें से ये तो इवन है, तो क्या सिर्फ हम एक ही नंबर लेंगे 2q + 1, और हमें तो चाहिए 2 नंबर x एंड y, और यहाँ तो सिर्फ 2q + 1 है, क्योंकि ये तो हमको चलेगा नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो अब क्या करेंगे, तो अब एक सिंपल तरीका है, अगर 2q + 1 ये पहला ऑड नंबर है तो 2q + 3 ये दूसरा ऑड नंबर नहीं होगा। क्यों 2q + 2 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये इवन नंबर है, मुझे इवन नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑड नंबर, इसलिए मैंने 2q + 1 लिया एक नंबर, और दूसरा नंबर लिया 2q + 3। बात है समझ में। जबकि एग्जाम्पल में डिविजिबल बाय 4 कहा था, तो हम b की वैल्यू 4 लेके फिर बाद में उसके 4 ग्रुप बना के उसमें से ऑड नंबर ले सकते हैं, उससे से सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, एग्जाम्पल रॉन्ग नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1 और 2q + 3। आप 4q + 1 और 4q + 3 लेके भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसको x लेंगे और इसको लेंगे y, बाद में x² + y² में उसको रखना है। इसको भी आप करके देखिए, आपको सेम आंसर आएगा। सेम आंसर यानी वो इवन नंबर आएगा, लेकिन नॉट डिविजिबल बाय 4 आएगा। करके देखिए आप। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो ये 2 नंबर लिए हैं जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये हो गया x और ये हो गया y, एक को लेना है x और दूसरे को लेना है y। अभी यहाँ पे स्क्वेयरिंग कहाँ है, x² + y² कहाँ है ना, यहाँ पे ये x² + y², तो उसमें ये वैल्यू पुट कर दी, फिर आइडेंटिटी से स्क्वायर सॉल्व किया उसको। आप आराम से वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखिए। बाद में आपकी ये स्टेप आ गई। फिर आप देखिए इसमें से 4 कॉमन नहीं निकल सकता, लेकिन 2 कॉमन निकल सकता है। इसलिए प्रॉब्लम में क्या कहा है कि आपको इवन नंबर मिलेगा, x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। वो जो भी नंबर मिलेगा x² + y² को सॉल्व करने के बाद वो इवन तो होगा, लेकिन वो नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इसीलिए यहाँ से 4 कॉमन नहीं निकल सकता। तो लेकिन 2 तो कॉमन निकलता है, इसका मतलब ये इवन है, लेकिन जो कि 4 कॉमन नहीं निकलता, इसलिए नॉट मल्टीपल ऑफ 4। ओके, तो ये नीचे मैंने उसकी एक अल्टरनेटिव मेथड भी लिखी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आप पूछ सकते हो कि मैडम ये आपने 10 को ऐसे स्प्लिट किए तो 8 + 2 में स्प्लिट किया तो, ठीक है कर दिया, यानी ये जो है ना ऊपर की स्टेप पूरी कॉमन, सब वैसे ही, ये पूरी स्टेप यहाँ तक कॉमन, जैसे ऊपर किया था वैसे ही यहाँ तक है। सिर्फ यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ हमने ऊपर ऐसे ही रखा था और 2 कॉमन लिया था। देखिए यहाँ पे ये स्टेप है, वो उसमें से 2 कॉमन लिया था, और नेक्स्ट स्टेप में हम इस 10 को स्प्लिट करने वाले हैं। ये दूसरी मेथड है, आप कोई भी एक मेथड कर लेना है। तो अगर हम 10 को स्प्लिट करते हैं 8 + 2 में,
तो क्या ये 4 का डिविजिबल होगा, यानी 4 कॉमन निकल सकता है? तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स में से तो 4 कॉमन निकल सकता है, लेकिन यहाँ 2 रहेगा ना। अब ये पूरे में से थोड़ी 4 कॉमन निकल सकता है, हमको सिर्फ इसमें से ही 4 कॉमन निकालना ये नहीं, अलाउ नहीं है। आपको 4 का डिविजिबल देखने के लिए पूरे टर्म में से 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये ऐसा होता 4, ये पूरे ब्रैकेट में से अगर 4 निकलता तो ही वो 4 का डिविजिबल बाय 4 होता, तो जो कि ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह से ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल के एग्जाम्पल्स हैं। आप इसको लिख लीजिए, करके देखिए, और समझ में नहीं आया तो कम से कम मैसेज में मुझे बता दीजिए समझ में आया है कि नहीं।